के याद उनकी कि 90s में जो है बारात हो रहा है उन्होंने पास सपन का पास होली डब्बा इससे दिगिन वाला डब्बा लेकिन अच्छा ने दोहरो यूज तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन पहाड़ी सोनी खोलिया व्लॉग्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और घर में भी सब बढ़िया है। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और पहला। तो आज की वीडियो मैं अभी बज रहा है 11, तो सुबह ही बना रही हूँ। तो जो आज की मेरी जो वीडियो है वो जो मैं डेली बनाती हूँ, डेली रूटीन चीज़ें उससे थोड़ा हटके है। ये उनके लिए है जो मेरी सिस्टर है, दीदी है, भाभी है, नंदे हैं, कोई भी है जो प्रेग्नेंट है या जिनके बच्चे भी हो रखे हैं, ये उनके लिए जरूरी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तो उस बारे में आपको बता रही हूँ मैं आज की वीडियो में। तो गाइज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है बॉडी फिटनेस पे जो प्रेगनेंसी के बाद है। अगर वो किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसमें जाके देख ले उसको, वो भी बहुत यूजफुल वीडियो है। तो ये जो वीडियो आज की है ये उसके बाद की जो प्रोसेस होती है डिलीवरी के बाद उसके बारे में है। तो मैं आज उसके बारे में आप लोगों से बातें शेयर करूँगी जो मैंने की अपनी मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है उसमें मैंने जो चीज़ें करी मैं वो आपको बता रही हूँ। तो गाइस मैं बताना चाहती हूँ कि बेबी के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता है, बहुत से लोगों को पता होता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, ज़रूरी इंपॉर्टेंट होती है। जो चीज़ मैंने यूज करी और किसी जिसको नहीं पता, जिसका पहला बेबी है उसके लिए भी ये यूजफुल रहेगी ये वीडियो। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बेबी के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हर किसी को चाहिए होती है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके साल भर, 2 साल 3 साल तक ज़रूरी होता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी आज। तो गाइस जो फर्स्ट चीज़ है जो बेबी के लिए ज़रूरी है, बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ये। तो ये है ड्राई सीट जो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चा टॉयलेट बाथरूम कर देता है तो उसके लिए ये सीट, ताकि आपका बिस्तर बेड भी बच जाए और बेबी के लिए भी अच्छा है। तो ये है बेबी की ड्राई सीट। इसको ये छोटा है क्योंकि ये तब तक के लिए है जब तक बच्चा पलटता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, तब तक के लिए बहुत यूजफुल है ये। मतलब जो बच्चे की टॉयलेट होती है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसके नीचे जो ये है देखो ये पन्नी भी लग रखी है। तो हमने ये मंगाए थे उस टाइम पे जब मेरा लड़का छोटा था, तो हमने 6-7 मंगाए थे ये पीस, तो हम इसको यूज करते थे और ये जल्दी सूख भी जाते हैं टॉयलेट से। मतलब टॉयलेट करी तो जल्दी सूख जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है ड्राई सीट। दूसरी चीज़ है वो है ये, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है मॉस्किटो नेट जो मैं कहूँगी, जो भी मैं आपको दिखाऊंगी उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है जो बच्चे की सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, वो है ये। और ये सेफ्टी का 2 प्रकार से ध्यान देता है। वो सबसे पहले ये कि अगर मच्छर मक्खी है घर में तो हम बच्चे को इसको खोलते हैं, नॉर्मल पता ही होगा सबको। तो बच्चे को हम आसानी से इसको ढक सकते हैं। तो इसको ऐसे खोलते हैं यहाँ से। ये हमने भी लिया था उसके लिए, तो अभी हमने रख रखा है संभाल के, यादगारी होती है। तो ये ऐसे खुलता है। हाय मैं इसके अंदर छुप गई। तो ये है देखो, इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा खुल हो जा रहा है ये। तो इसको हम बच्चे इसको ऐसे आसानी से ढक सकते हैं। तो पहली चीज़ तो वो है, ये है जो इससे सेफ्टी है वो है मच्छर मक्खी से, ये आपके बच्चे को बचाएगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मच्छर मक्खी से बच्चे को बचाना। और जो दूसरी चीज़ है वो इसका हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चे को हमने ढक रखा है और हमारी आदत है लाइट जला के सोने की, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम नॉर्मल सी बात है लाइट जला के सोना पड़ता है, छोटी या ज़्यादा पावर वाली लाइट कोई सी भी जलाओ। तो हम इसके ऊपर बच्चे को, जैसे हमने इससे ढक रखा है, तो हम कपड़ा डाल के सुला सकते हैं बच्चे को, ताकि डायरेक्ट रोशनी ना लगे उसकी आंखों में, क्योंकि उस टाइम आंखों से शायद रोशनी बचानी पड़ती है। तो मैं भी ऐसे करती थी, इसके ऊपर कपड़ा डाल देती थी, पतला सा, मतलब ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं, पतला सा दुपट्टा डाल दो जिससे लाइट आंखों में नहीं लगती थी। तो ये 2 चीज़ के लिए है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे यही लगा। तो गाइस जो तीसरी चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये जो है ये बेबी का बॉडी केयर, जो भी हमें बेबी के लिए चाहिए होता है, उसकी मसाज क्रीम, साबुन, लोशन, पाउडर, ऑयल, ये चीज़ है इसमें।
और ये है हिमालय का, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। तो मैं तो हिमालय का यूज करा, मैंने पहले से ही बचपन से हिमालय का प्रोडक्ट अच्छा है। कोई और भी प्रोडक्ट है वैसे तो, मतलब जो लोग और दूसरी चीज़ यूज कर सकते हैं वो भी अच्छा है, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ये यूज करती हूँ। और पैकिंग तो देखो इसकी ऐसा लग रहा है ऑफिस वाला बैग पैकिंग मस्त है। और देखो बच्चों के लिए क्या क्या चाहिए होता है भाई साहब, मुझे तो पहले पता भी नहीं था और बाद बाद इतनी सारी चीज़ें लानी पड़ती है। देखो तो इसमें एक जो मेन चीज़ है वो, बाकी तो इसमें सारी चीज़ें पता ही है आप लोगों को, लोशन है, क्रीम ऑयल और साबुन है, ये चीज़ें तो पता ही है, पाउडर है। इसमें एक और मस्त चीज़ है, तो इस पाउच में जो सबसे मस्त चीज़ है और जो सबसे ज़रूरी है, और वो है ये, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के इसको। बाकी तो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बाकी तो सबको पता ही है क्या क्या है इसमें, साबुन, लोशन, क्रीम सब है। तो वो है ये, जो है ये बेबी वाइप्स, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब मतलब बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चे की जो जब पैदा होता है स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो हम किसी कपड़े से उससे जब वो टॉयलेट कर लेता है या पॉटी कर लेता है तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी होता है। किसी कपड़े से पोंछो तो वो लाल हो जाता है, उसकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, तो उस टाइम हमें नहीं पोंछना चाहिए कपड़े से। पहले टाइम पे तो कपड़े वपड़े से पोंछ लेते थे फिर भी, लेकिन अब जो है जब बन रखा है कोई चीज़, बन रही है नई चीज़ें, तो उसको यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये सबसे बढ़िया लगा, इतना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। इसको हम भी यूज कर सकते हैं कभी हाथ पोंछने के लिए हो ना, तो इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें लगी होती हैं बच्चे के लिए। तो एक जो है ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, इतना सॉफ्ट है देखो, और गीला भी है इसलिए क्योंकि इससे हम कोई भी चीज़, जैसे बच्चे ने पॉटी करी या कुछ भी करी, इसको पोंछ सकते हैं आसानी से, साफ भी हो जाएगा। और इसमें जो है, इसमें जैसे केमिकल मिल रहे हैं बच्चे के हिसाब से कि कौन से केमिकल बच्चों को सूट होते हैं, वो चीज़ इसमें मिली है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत ही बढ़िया है, इसका जो कपड़ा है मतलब ये, इससे इसको यूज करें, मैं इतना बोलूँगी कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। तो कपड़ा यूज ना करें, ये यूज करें, आप वाइप्स यूज करें इसको। तो गाइस जो चौथी चीज़ है बेबी के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो है टॉवल, जो नहाने के बाद सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो ये है बेबी का टॉवल, जो होना चाहिए सॉफ्ट, क्योंकि पता ही आप लोग को बेबी की स्किन होती है सॉफ्ट, तो उसके लिए मैंने अभी वाइप्स के बारे में बताया। तो वो भी टॉवल भी सेम वही चीज़ करती हैं कि टॉवल भी सॉफ्ट होना चाहिए। वैसे नॉर्मल मैंने देखा है कि बड़े लोग जो टॉवल यूज करते हैं वही बच्चों का भी यूज करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़ों की स्किन थोड़ी वो टाइट हो जाती है बाद में, तो उनको कोई सा भी टॉवल यूज करो तो वो अपने हिसाब से पोंछ पाछ के रगड़ सकता है पानी, लेकिन बच्चों का हम अपने हिसाब से तेज से नहीं रगड़ सकते तो पानी, तो उसके लिए हमें सॉफ्ट वाला टॉवल यूज करना चाहिए। तो मैंने तो ये लिया था नीरज के लिए सॉफ्ट टॉवल, क्योंकि बच्चों को भी कंफर्टेबल फील होना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि न्यू बॉर्न होता है, स्किन मुलायम होती है उसकी, तो इसलिए बेबी का टॉवल सॉफ्ट होना चाहिए। तो गाइस जो पांचवी चीज है वो है ये, दिखाती हूँ, बेबी बास्केट। एक मैंने कह के याद उनकी कि 90s में जो है बारात हो रहा है, उन्होंने पास सपन का पास होली डब्बा, इससे दिखने वाला डब्बा, लेकिन अच्छा ने दोहरो यूज चलो मैं आपको बताती हूँ कि इसका दूसरा क्या यूज होता है। तो ये है बेबी बास्केट। भाई बेबी बास्केट से आप समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो बेबी बास्केट से इसके अंदर है बेबी का सामान, जो हम एक साथ रख सकते हैं इस डब्बे में। जैसे कि इसमें जो सामान है वो क्या क्या रखते हैं बताती हूँ। जैसे पाउडर रख लो, बेबी का लोशन, क्रीम हो गया, ऑयल हो गया, काजल हो गया, पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी उसकी जो दवाई खाने वाली होती, घुट्टी हो गई, ग्रेप वाटर हो गया, वो हम सब इसमें रखते हैं नीरज का। तो और ये जो सबसे इसकी जो सबसे बढ़िया चीज़ है, ये इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इधर उधर बाहर भी ले जा सकते हैं। मैं तो मायके आजकल इसी को ले जाती हूँ। और वैसे घर में हम इसको यूज करें, से अगर हम बेबी की मालिश हम धूप में कर रहे हैं बाहर बैठ के, तो हमारा सारा सामान इसके अंदर पड़ा होता है, तो हम सीधे इस बॉक्स को पकड़ के सीधे चल देते हैं। बार बार ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ भूल गए फिर दोबारा अंदर लेने आओ, फिर छूट गया, कभी कोई चीज़ दूसरी जगह रख दी तो ध्यान नहीं रहता है। तो गाइज ये तो थी अंदर की, जो हम लोग घर के अंदर घर में यूज करते हैं बच्चों के साथ, बच्चों के लिए। तो अब मैं आपको बाहर की चीज़ें जो आउटडोर एसेंशियल है वो आपको बताऊंगी, कि जैसे कि हम लोग घर के बाहर की मतलब की हमें ले जाना पड़ नाना नंतिनान का दगाड़ ओ बार में बतूंगा तो मन तो अपन है पहली एक चीज थी वो थी कैरी बैग। तो ये है कैरी बैग, वैसे बहुत से लोगों को पता ही होता है। तो ये है कैरी बैग, जब हम जैसे कहीं जाते हैं इधर उधर, तो हाथ में बच्चे को पकड़े पकड़े हमारा हाथ भी थक जाता है,
और इसको मैं बताऊंगी कि इसको हम 6 महीने से पहले यूज भी नहीं कर सकते हैं। इसको हम 6 महीने के बाद यूज, वैसे भी बच्चे को हम 6-7 महीने के बाद ही बाहर ले जाते हैं इधर उधर, कभी घूमने गए या कहीं, तो तब हम इसको यूज कर सकते। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हमने भी इसका बहुत यूज किया है नीरज के साथ। हम बाहर गए तो इसको हम कैरी बैग कर टांग के आगे बच्चे को आगे अपने चेस्ट के वहाँ पे लटका दो, तो बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल होता है और हमारे लिए भी बहुत आराम मिलता है इसको कैरी बैग यूज करके। तो गाइस जो दूसरी आउटडोर एसेंशियल है वो है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, वो है बहुत खतरनाक तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो है ये देखिए, मैं उसको खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इससे तो पता ही चल रहा होगा ये क्या है। तो ये है बेबी स्ट्रोलर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत यूज होता है बाहर, खास करके बाहर हम जब कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम इसको फोल्ड करके भी, ये मस्त है, इसको सबसे ज़्यादा जो इसकी अच्छी क्वालिटी है वो इसको हम फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं वो है। तो ये है बेबी स्ट्रोलर। बेबी अगर बच्चा सो गया है या हमारा हाथ थक गया या हम कैरी बैग ले जाना भूल गए तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम ये ले गए साथ में, इसमें बच्चे को सुला दो आराम से और इसकी कैप, ये जो है ये कैप भी लगा दो, इसको बंद कर दो, तो इसमें हम बेबी को आसानी से घुमा सकते हैं, वो भी प्लेन एरिया में। बहुत बढ़िया है, रोड पे या कहीं पे बेबी के लिए इसको चलाने के लिए आपको भी आराम मिलेगा। तो ये थी सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। तो गाइज ये तो थी जो सारी एसेंशियल चीजें जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है और जो मैंने यूज करी। ऐसा नहीं है कि यही सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म होती है, इससे भी ज़्यादा बहुत नई नई चीज़ें आ रखी हैं या है जो मुझे नहीं पता है, या किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स में बताए कि और क्या क्या चीज़ें, वो कमेंट्स ज़रूर कर सकता है ताकि मुझे भी पता चले और इन फ्यूचर में उसके साथ मतलब उस चीज़ में भी बता सकूँ आप लोगों को। आप भी मुझे ज़रूर बताए कमेंट्स करके। तो ये झूला घुमाने बड़ा मजा आ रहा है तो फिर आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी तो उस वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स में, सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को कीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले सबसे ऊपर होम पेज में आपके यूट्यूब पे दिखाए। तो ऐसे मिलते रहूंगी नए नए वीडियो में, नए नए कंटेंट के साथ, नए नए टॉपिक के साथ, नई नई जो सारी चीज़ें होंगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ऐसे मिलते रहूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।